सर्वे का सवाल पूछा, जब आप सवाल पूछ रहे थे मैं बाकी चेहरे देख रहा था आपके साथियों के, सब हंस रहे थे। अभी आपने उनका सम्मान किया, आपने तमाम अतिथियों को बुलाया और वो अभी घर पहुंचे, उनका वो उतरा भी नहीं होगा जेटलैग, आप उनका अपमान कर रहे हो कि साहब हमारे नरेंद्र मोदी जी तो ऋषि सुनक से भी आगे हो गए और जो बाइडेन से भी आगे हो गए। अरे साहब उनसे क्यों मुकाबला कर रहे हो? महंगाई से मुकाबला करो, बेरोजगारी से मुकाबला करो। देश का गृह मंत्री कोई फर्जी सर्वे लाकर ट्वीट कर रहा है कि देखो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से आगे हो गए। आराम करिए, 18-18 घंटे काम किया है, थोड़ा नींद भी आनी चाहिए, अब सोना भी चाहिए। अब ये सनक क्या है सुनक से आगे होने की? हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। नागपुर में एक आदमी है ना जो रिमोट कंट्रोल लेके बैठते हैं, क्या नाम है, मोहन भागवत। 8 दिन पहले मोहन भागवत ने यही कहा, तब तो अनुराग ठाकुर को आपत्ति नहीं थी। क्या कहा मोहन भागवत जी ने? मोहन भागवत जी ने कहा कि 2000 साल से हमने कुछ लोगों को पाशविक जीवन बिताने पर मजबूर कर दिया, उनका शोषण किया। क्यों कहा था उन्होंने? And they have named it as corrupt working committee. Your response to that? And second question. My response is look who's talking. तो क्या कोई मिली भगत है कांग्रेस और बीजेपी? लगता है वो अखबारें नहीं पढ़ती, हो सकता है समय नहीं मिलता हो, व्यस्त रहती हैं आजकल। जब आपके पिता मुख्यमंत्री हो, तब आप चुनाव हार गई हो, तो आपको तो ज्यादा चिंता होनी चाहिए कि क्यों हारी, आत्मचिंतन करना चाहिए। सोचे समझे बगैर ये लोग बोलने लग गए। इनकी वही हालत हो गई जो दिल्ली में मोदी जी और अमित शाह जी की हो गई है, बिना सोचे समझे बोलने लग गए। पूछिए, खैर हेमंता बिस्वा शर्मा जी को आजकल नींद नहीं आ रही है, हमें उनके लिए बुरा लगता है। अच्छी नींद की कुछ गोलियां हैं, अगर वो डॉक्टर से बात करें तो लेनी चाहिए। BJP is targeting and saying that if Congress has to rise, they should ban Rahul Gandhi. How do you see the statement coming? I do not agree with the word you've used. We have not banned anyone. We have not boycotted anyone. We have not blacklisted anyone. This is a non-cooperation movement. We will not cooperate with anybody spreading hatred in the society. We are not stopping them from spreading hatred. You want to spread hatred? Go ahead, do it. You have a freedom to do it. We also have a freedom not to be partners in that crime. They are not our enemies. We do not hate any of these friends of ours in the media. They may have their compulsions. And nothing is permanent. If tomorrow they realize that what they were doing is not good for India, not good for the society, believe me, we are all together in this. We'll again start attending their shows. So do not call it a ban. हिंदी में इसको हम सविनय अवज्ञा कह सकते हैं, इसको हम असहयोग आंदोलन कह सकते हैं। हम तो गांधीवादी तरीकों से सिर्फ अपने आप को उस रास्ते से अलग कर रहे हैं। अगर मैं एक रास्ते पे रोज चलता हूं और कोई मुझ पर कचरा फेंकता रहता है तो मैं अपना रास्ता बदलने की स्वतंत्रता रखता हूं। मैं सिर्फ वो स्वतंत्रता को एक्सरसाइज कर रहा हूं, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हम लोग। तमाम दलों ने जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, उन सब ने यह सर्वसम्मति से माना कि यह रास्ता हमें अपना बदलना होगा। इस रास्ते पे चलकर हम इस पाप का भागीदार नहीं बनेंगे। इसलिए इसको आप बैन मत कहिए, इसको आप बॉयकॉट मत कहिए, इसको आप ब्लैकलिस्ट मत कहिए। 76% के साथ सबसे आगे हैं और उसमें ऋषि सुनक से लेके जो बाइडेन समेत तमाम जो बड़े दूसरे राष्ट्राध्यक्ष हैं उनको भी मोदी जी ने जो है पछाड़ दिया है। क्या कहना है कांग्रेस पार्टी? अब आपने ये सर्वे का सवाल पूछा, जब आप सवाल पूछ रहे थे मैं बाकी चेहरे देख रहा था आपके साथियों के, सब हंस रहे थे। अगर आप वो चेहरों की हंसी देख लेते तो आपको सवाल का जवाब मिल जाता। जब कोई पार्टी चुनाव से पहले इस तरह के हथकंडे अपनाती है ना, तो समझ लीजिए कि उनको समझ में आ गया है क्या होने वाला है। ग्लोबल लीडर बन गए साहब और ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया। चुनाव आपका ऋषि सुनक से नहीं होना, चुनाव आपका इस देश की जनता से होना है। वोटर इस देश की जनता है, ऋषि सुनक के वहां के लोग नहीं आपको वोट देने आ रहे। अभी आपने उनका सम्मान किया, आपने तमाम अतिथियों को बुलाया और वो अभी घर पहुंचे, उनका वो उतरा भी नहीं होगा जेटलैग, आप उनका अपमान कर रहे हो कि साहब हमारे नरेंद्र मोदी जी तो ऋषि सुनक से भी आगे हो गए और जो बाइडेन से भी आगे हो गए। अरे साहब उनसे क्यों मुकाबला कर रहे हो? महंगाई से मुकाबला करो, बेरोजगारी से मुकाबला करो। जो सीमा पार चीन घुसा चला आ रहा है उसका जवाब दो।
तो ये हथकंडे दिखाते हैं, दर्शाते हैं कि ऊपर कितनी घबराहट है। गृह मंत्री का ये काम है। अब देश के गृह मंत्री हैं, मणिपुर पे चर्चा करिए। आइए, देश का गृह मंत्री कोई फर्जी सर्वे लाकर ट्वीट कर रहा है कि देखो प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से आगे हो गए। अब ये क्या, ये सनक क्या है सुनक से आगे होने की, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा।